छोड़ो बेकार की बातें, हमको नहीं अपनानी। आओ मिलकर सुनते हैं अच्छी सी ये कहानी। सुनो कहानी, आओ सुने कहानी, चलो सुने कहानी, सुने कहानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है घोंसला, यानी कि नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट। तो एक लड़की थी, उसका नाम था माऊ। तो माऊ के घर के पीछे एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। तो एक डाल माऊ के घर की खिड़की के पास तक आती थी उस पेड़ की। तो एक चिड़िया ने उस डाल पर घोंसला बनाना शुरू कर दिया। माऊ देखती थी कि वो चिड़िया आ रही है, फिर जाती है, फिर आती है, जाती है, वो कुछ कर रही है। तो माऊ ने देखा कि अरे ये तो कुछ बना रही है। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये चिड़िया घास लाती है और बार बार आती है जाती है, ये क्या कर रही है? तो माँ की माँ ने बताया उसको कि बेटा ये अपना घोंसला बना रही है। तो माँ ने कहा, अच्छा माँ घोंसला क्या होता है? तो माँ ने उसे समझाया, बेटा ये तिनके लाकर, घास इत्यादि लाकर एक अपना घोंसला बनाएगी जिसमें इस अपने बच्चों को रखेगी, ये पालेगी पोसेगी, फिर इसके बच्चे बड़े होंगे, फिर वो उड़ जाएंगे। इस तरह से जो है चिड़ियों का संसार जो है इस तरह से चलता रहता है। तो माँ ने कहा, अच्छा माँ। इतना उसको माँ समझाकर और अपने काम में लग गई। लेकिन ये क्या, माँ को तो शरारत सूझी। उसने क्या किया कि एक लंबा सा डंडा लेकर खिड़की में से बाहर डाला और उस चिड़िया का ना घोंसला को गिरा दिया। अब उसने चिड़िया को घोंसला गिरा दिया। चिड़िया जो है तिनकर लेकर आई अपने घोंसले में लगाने के लिए। अरे उसने देखा घोंसला तो है ही नहीं, घोंसला तो गायब है वहाँ से। फिर उसने इधर उधर देखा तो उससे घोंसला नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने कहा अरे ये कैसे गिर गया होगा। तो वो उसको बहुत ही दुख हुआ। फिर उसने सोचा कि अरे अब मैं दुख करने से क्या करूं, चलो मैं दोबारा से शुरू करती हूँ घोंसला बनाना। तो उसने फिर से अपना काम में लग गई। वो फिर लाती तिनके और फिर उसने घोंसला जो है बनाना अपना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसका घोंसला थोड़ा सा बना था, अब तब तक तो शाम हो चुकी थी और माऊ भी जो है अपना सो चुकी थी। दूसरे दिन उठी माऊ, उसने फिर से वहाँ देखा तो घोंसला, फिर से चिड़िया घोंसला बनाने लगी थी। तो माऊ ने फिर जो है उसको फिर से गिरा दिया। इस तरह से उसने 2-3 बार जो है उसके घोंसले को इस तरह से नष्ट कर दिया। बार बार गिरा देती थी वो उसको। तो एक दिन क्या हुआ कि माऊ की माँ ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया। और ऐसा करते हुए देख लिया तो उसकी माँ ने माऊ को बहुत डांटा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो बेटा ऐसे नहीं करते हैं, किसी को इस तरह से सताते नहीं है। वो छोटी सी चिड़िया है, अपने काम में लगी हुई है, तुम उसको क्यों परेशान कर रही हो? उसके घर को क्यों तोड़ रही हो तुम? तो माऊ ने फिर भी नहीं सुना। उसने फिर भी उसको गिराया, उसके घोंसले को। दूसरे दिन उसने फिर उसको गिरा दिया। तो उसकी माँ को जो है बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको माऊ को तो ये गंदी आदत है, इसको कुछ ना कुछ तो सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने एक उपाय सूझा उनको। उन्होंने जो है माऊ की जो है, जो उसको सबसे अच्छी अपनी डॉल लगती थी गुड़िया, उसको उन्होंने जो है तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो माऊ जो है बहुत रोने लगी कि उसको बहुत दुख लगा कि मेरी गुड़िया टूट गई है, अब मैं क्या करूं। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि देखो बेटा, मैं तुम्हारी गुड़िया को तो ठीक कर दूंगी, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा कि तुम्हें जो है उस चिड़िया का घोंसला वापस बना कर देना पड़ेगा वैसे ही। अब
माऊ ने सोचा कि चलो मैं फटाफट जाती हूँ और चिड़िया का घोंसला बनाकर आती हूँ। ये तो मेरे आसानी से बन जाएगा, मैं तो अभी बनाकर और अभी आती हूँ वापस। वो नीचे गई सीढ़ियों से और उसने जो है इधर उधर से थोड़े घास तिनके इत्यादि एकत्र किए और फिर वो घोंसला बनाने में जुट गई। डाल पर वो जैसे ही रखती वो इधर उड़ जाता, कुछ उधर गिर जाता, कुछ तो वो बहुत देर तक कोशिश करती रही, लेकिन उससे घोंसला ना बन सकता था ना बना। वो घोंसला था बया का। बया बया एक पक्षी इतना सुंदर घोंसला बनाता है, वो देखने के योग्य होता है। बहुत मेहनत करके वो अपने घोंसले को बनाता है। अब जब उसका घोंसला नहीं बना तो वो बहुत परेशान होकर वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। माऊ तो इतने में जब उसकी माँ ने देखा कि अब तो ये थोड़ा परेशान हो गई है, तो वो उसकी माँ नीचे आई और उन्होंने उसको प्यार से पुचकारा और कहा, बेटा देखो, किसी का घर तोड़ना कितना आसान होता है और बनाना कितना मुश्किल होता है। वो छोटी सी चिड़िया इतनी मेहनत कर रही है, अपना घर बना रही है, तुम उसको बार बार तोड़ देती हो। तो माऊ ने कहा कि नहीं, मैं अब नहीं तोड़ूंगी माँ। और उसने अपनी माँ को सॉरी बोला, उससे माफ़ी मांगी अपनी माँ से। और फिर उसकी माँ ने उसको बहुत प्यार किया, पुचकारा और कहा, देखो बेटा, अगर हम किसी का घर बना नहीं सकते तो उसको हमें तोड़ना भी नहीं चाहिए और उसके काम में कभी भी हमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। माँ ने कहा कि माँ, मैं अब से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी और न किसी को सताऊँगी और अब मैं हमेशा आपकी जो है कहना मानूंगी। तब उसकी माँ ने माऊ को बहुत प्यार किया और अपने साथ ले गई। उसकी गुड़िया को उन्होंने जोड़ के ठीक किया, अच्छा सा बनाया, उसके लिए प्यारे से कपड़े बनाए। और फिर जो है शाम हो चुकी थी, माऊ ने खाना खाया और फिर उसने सोते समय दूध पिया और फिर जो है वो सो गई। और सपने में उसने देखा कि उस बया चिड़िया ने जो है अपने घोंसले को फिर से अच्छा सा सुंदर सा बना लिया है और उसमें उसके जो है 2 प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे भी हैं और वो उनके लिए खाना लाती है और उनको खाना देकर फिर जाती है, फिर लाती है। इस तरह से वो अपने सपने में देखकर बहुत खुश हुई और दूसरे दिन उसने अपनी माँ को सुबह उठकर अपने सपने के बारे में बताया और वो बहुत प्रसन्न हुई और उसकी माँ ने भी उसको बहुत शाबाशी दी। और इस तरह से माँ ने जो है उसको समझाया। और देखो बच्चों, हमें कभी भी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि किसी को परेशानी हो। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें किसी के काम में जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए जैसे माऊ ने किया। तो बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी? और आप सोते समय इस कहानी को सुनना और आपको अच्छी सी नींद आएगी, प्यारी सी नींद आएगी और सपने में आपके भी वो बया आएगी, बया चिड़िया जो है आएगी और आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी सी नींद आएगी। तो मुझे बताना कि आपने सपने में क्या देखा और मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी। तो फिर मैं आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगी, ठीक है?